परिवार का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे में इंसान क्या करता है, सबसे पहले तो उसकी मति मारी जाती है कि वो दूसरों को कोसना चालू कर देता है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे से दुनिया जल रही है, मेरे से ये हो रहा है, मेरे से वो हो रहा है। मूर्ख हो तुम। दूसरों को कोस के क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं हासिल नहीं होने वाला। जो तुम्हारे कर्म है वही तुम्हारे आगे आ रहे हैं। अब इन्हें बैठकर इनका इनका क्या है कि अगर इन्हें बताओ भी ना तो ये बैठ के एक एक चीज इन्हें मतलब डिटेल में दो। फिर डिटेल में देने का मतलब क्या बनता है? क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? जो मोटी मोटी बात भी बता रहे हैं, क्या वो समझ में आ रही है? बहुत काफी सालों की मेरी जो रिसर्च लगी है ना, उसके चलते ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है मुझे। और इन लोगों को, गधों को, मतलब बैठे बैठे अब इन्हें ये बता दो, अब वो बता दो, अब ये बता दो, जो तुम्हारी समझ से परे है ना, जो तुम्हारी बुद्धि के में आ ही नहीं रही है बात, जो तुम्हारी समझ में है ही नहीं, तो वो पूछने का सवाल बनता ही नहीं है कि तुम्हें आंसर मिलेगा। मूर्ख हो तुम। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर किसी के उसमें चालू होती है ना तो वहां पोर्टल खोला जाता है। अगर आप परेशान हो तो वो पोर्टल भी कैसे खुलता है कि आपने किसी आत्मा को किसी जन्म में कोई दुख तकलीफ पहुंचाई है, तो वो एंटिटी के रूप में आपके पास जुड़ेगी और उस पोर्टल के जरिए आपके घर में एंटर होगी। वो वैसे भी एंटर हुई है क्योंकि आपने जन्म लिया है और आपके जन्म के साथ वो कर्ज जुड़ा हुआ है। इसका पितरों के और पितरों के उत्थान का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आपको भोगना है वो तो भोगना ही है। पितर इसमें कुछ नहीं करते। लोग क्या करते हैं, पितरों के उसमें लगे रहते हैं। पितरों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मुर्दों को पूछ के कभी किसी को कुछ मिला है जो तुम्हें मिलेगा? पितृलोक में गए हैं, क्या क्या है, पितृलोक में गए हैं तो पितृलोक में गए हैं तो उन्हें वहीं रहने दो, बसे रहने दो उन्हें वहीं। जो उन्होंने कर्म किए उन्हें रहने दो। उनका फोटो लगा के पूजने का क्या मतलब है? मैंने कभी किसी पितर को और छितर को, मैंने किसी को, किसी के परिवार को बचाते हुए नहीं देखा है। ये कहना बेवकूफी है। अगर वो परिवार झूठा है, मक्कार है, तो वो पितर का आशीर्वाद कहाँ से हो गया उस परिवार पे? वो आशीर्वाद होता ही नहीं है। पितृ तो उसी घर के बनते हैं ना जो सच्चे रहे हो, अच्छे रहे हो मन से। वो कहाँ से बन जाएंगे पितृ? अच्छा, अब तीसरी बात आती है कि आपके पूजा पाठ आपका लग नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ पहले से ही श्राप जुड़ा हुआ है। आप कहाँ से पूजा पाठ लगेगा? मन में आपके झूठ है, आप सच बोल नहीं रहे हो, ठीक है। दूसरों से जलन हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि आप दूसरे को कोस रहे हो। वो करा रही है, वो करा रहा है, ये इसने कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, बस काटो इसमें जिंदगी। इसमें जिंदगी काटने से कुछ नहीं होगा। वो पोर्टल जब भी बंद होगा जिस किसी ने भी खोला है, ठीक है, वो तो लपेटे में आएगा ही आएगा जिसने भी वो पोर्टल खोला है, क्योंकि उसने भी अपनी एनर्जी उसमें दी होगी। बिना एनर्जी लिए तो वो कोई भी पोर्टल ऐसे खोलता नहीं है। और दूसरी दुनिया का पोर्टल तो ऐसे खुलता भी नहीं है जब तक उसने किसी चीज की बलि ना दी हो। बकरा हो, बिल्ली हो, कबूतर हो, कुछ भी हो, बिना उसके तो पोर्टल खुलते ही नहीं है ये। और अगर ऐसा पोर्टल खोल दिया है, ऐसे अटैच हो जाता है ना जब वो, तो वो पोर्टल तुम्हारा अंत करके ही मानेगा। वो पता है अंत क्यों करके मानेगा? क्योंकि तुमने, जो तुम्हारे ऊपर कर्ज लगा हुआ है ना, उसके लिए तुमने कुछ मेहनत करी ही नहीं है। कोई मेहनत नहीं करी है तुमने। तुम जैसे आए हो ना वैसी अभी भी वैसी जिंदगी काट रहे हो। सवेरे क्या काट के बनाना है, शाम को क्या काट के बनाना है, क्या खाना है ना, बस इसी में रह जाओ। इसी में जिंदगी काट लो। फिर दूसरा, अगर किसी के पास ज्ञान है तो उससे चिपक जाओ। हमें ये भी बताओ, हमें वो भी बताओ, हमें वो भी बताओ। इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, ये एनर्जी हम इसलिए नहीं इकट्ठी करते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे पीछे हम अपना टाइम वेस्ट करें। तुम उतने लायक भी नहीं हो कि तुम्हारे पीछे हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है।
बेटा बेटा करके, ये इन जुमलों से ना कुछ नहीं होता मेरे आगे। सबसे पहले अपनी गलती मानो और अपना जो है ना, अपने कर्ज को जानो कि तुम्हारे ऊपर किस तरीके का कर्ज लगा है, किस तरीके का श्राप लगा हुआ है, क्या बात है। अगर वो पोर्टल्स ओपन हुए हैं तो आपका मामला पूरा खत्म है। परिवार तो नष्ट होके रहेगा ही रहेगा उसमें। ठीक है, इसमें परिवार के परिवार खत्म होते देखिए, होते हैं और ऐसे। सुसाइड के ज्यादातर इसमें ख्याल आएंगे, सुसाइड करने के। और ये कोई मानसिक बीमारी उससे नहीं होती है, ये वो पोर्टल खुलेगा, वो एनर्जी अगर आपके आसपास आएगी तो वो ऐसे ही थॉट डालेगी आपके अंदर। ठीक है ना। और आपको पता नहीं है, ये आपको स्मेल्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, तो समझ लो कि आपका मामला क्या है। मेरा तो जब इन चीजों से पाला पड़ता है ना, तो ये लगा लो कि, तो अब आप खुद सोच लो कि आपको दूसरे को कोस के अपना टाइम वेस्ट करना है या उस पोर्टल को बंद करना है और अपने आप को बचाना है। क्योंकि इसको, इस चीज से बचने के लिए भी, बचाव करने के लिए भी एक टाइमिंग होती है। वो टाइमिंग अगर हाथ से निकल गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बेचारी बनी रहो या कैसे, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो ये रोने धोने तो रहने ही दो। भेजे में घुस रही है नहीं घुस रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया है। मैंने बता दिया है कि ये कैसे होता है, किस तरीके से असर करता है। और वहां पर जहाँ पर वो डार्क एंटिटी दिखेगी ना, वो समझ लो उस पोर्टल से ही, उसी के जरिए ही वो वहां पर एंटर हुई है, और वही उसका रास्ता है। कितनी पूजा पाठ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। मूर्तियां रख लो, तस्वीरें रख लो, कुछ नहीं होता इनसे। ठीक है ना। चालीसा कर लो, हनुमान जी के व्रत कर लो, कुछ नहीं होगा। मन में मैल है तुम्हारे, तो होने वाला कुछ भी नहीं है। तो अब सोचो क्या कर रहे हो, दिमाग लगा लो कुछ। और